shake of the hand, and the players now scampering of the dressing room. जिस टाइम इसका सचिन का पहला टूर पाकिस्तान का था तो पेशावर में एक मैच हो रहा था, तो पेशावर में ना इसने एक छक्का मारा मुश्ताक अहमद को, तो कादिर भाई ने उसको मजाक कि तू अब है ना मुझे अगर मारेगा तो देखता हूँ मैं क्या। कादिर भाई एवर ग्रेट लेग स्पिनर है कि जी लोग उनको खेलते हुए घबराते थे, तो सचिन ने अगले ओवर में 4 छक्के उनको मार दिए। ये उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टार्ट था। दोस्तों, ये कहानी है 1989 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस मुकाबले की जब क्रिकेट की दुनिया का सबसे घातक स्पिन गेंदबाज अब्दुल कादिर, जिसे महान स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न और मुरलीधरन भी अपना गुरु मानते थे, उसने भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के दौरान जब भारतीय टीम को 12 गेंद पर 46 रनों की जरूरत थी, तब उसने महज 15 साल के सचिन तेंदुलकर को चैलेंज करते हुए उसने कहा कि ओए हिंदुस्तानी चूहे, दम हो तो मुझे छक्का मार के दिखा। जिसके बाद सचिन तेंदुलकर ने घमंड में डूबे महान स्पिन गेंदबाज अब्दुल कादिर को मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ाकर ऐसा ठोका कि सचिन की इस ठुकाई से घमंड में डूबे महान पाकिस्तानी स्पिन गेंदबाज का करियर तबाह और बर्बाद हो गया। तो मैंने सचिन को बुलाया, मैं कि इधर आओ, तुमने नेक्स्ट ओवर मुझे निकल के छक्का मारना है, अगर तुमने मुझे छक्का मार दिया ना जाएगा। उसने कमबख्त ने क्या किया कि वो पहला बॉल मैंने किया, निकल के उसने वो स्क्रीन के ऊपर, मैंने दूसरा बॉल किया और फिर उसने स्क्रीन के ऊपर, मैं तीसरा बॉल किया तो उसने वो, फिर मैंने बॉल किया, उसने फिर छक्का मार दिया। मुझे 1 ओवर में मारे। जो मेरा एक्सपीरियंस वो मैंने पूरा उस पर यूज किया उसको आउट करने के लिए, लेकिन वो सचिन ही था, उसकी वो जो अजमत थी वो उसी से शो हो गई कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है आने वाले टाइम में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। आज हम इस वीडियो के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1989 में खेले गए 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज के उस मुकाबले की कहानी लेकर आए हैं, जिस मुकाबले में घमंड में डूबे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चैलेंज पर सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के पेशावर मैदान में तबाही मचाते हुए ऐसी पारी खेली जिसने पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुला दिया, और सचिन की इस पारी ने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बना दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 16 दिसंबर तारीख 1989। ये वही दिन था जिस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच इस वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पेशावर में खेला जाना था। Assalamu alaikum and good morning from the Gaddafi Stadium on the morning of the 4th One-Day International on India and लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों टीम जब मैदान पर पहुंची तो इस मैदान पर बहुत जोर की बारिश आ जाती है, और ये बारिश लगभग 4 घंटे चलती रही, जिसके चलते भारत और पाकिस्तान दोनों देश के क्रिकेट बोर्ड ने यह डिसाइड किया कि ये मैच रद्द कर दिया जाए। लेकिन लगातार 4 घंटे बारिश के बावजूद भी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले को देखने आए दर्शक मैदान से जाने के लिए राजी नहीं थे। वो किसी भी कीमत पर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की जंग देखना चाहते थे, जिसके चलते दर्शकों की जिद के आगे मजबूर होकर मैच रेफरी को यह डिसाइड करना पड़ा कि यह मुकाबला 50 ओवरों की जगह पर सिर्फ 20 ओवरों का ही खेला जाएगा। और इस 20 ओवरों के मुकाबले में पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद पाकिस्तान टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मंसूर अख्तर और सईद अनवर। पाकिस्तान टीम को पहला झटका पहले ही ओवर में मिल गया। जी हां, भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया था अजय शर्मा ने, और अजय शर्मा ने अपने पहले ही ओवर में सईद अनवर का काम तमाम करके उसे पवेलियन का रास्ता दिखाया। पहले ओवर में सईद अनवर जैसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट करने के बाद भारतीय टीम ये सोचकर जश्न मना रही थी कि इस मुकाबले में शुरुआत के ओवर में ही अपनी पकड़ मजबूत करके पाकिस्तान को कम से कम स्कोर पर रोक देंगे। लेकिन भारतीय टीम की इस सोच पर पलटवार किया सईद अनवर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सलीम मलिक ने। सईद अनवर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सलीम मलिक ने मंसूर अख्तर के साथ मिलकर भारतीय टीम के गेंदबाजों पर तबाही बनकर टूट पड़े। इस दौरान सलीम मलिक और मंसूर अख्तर ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उस दौर में जिस दौर में T20 का कोई नामो निशान नहीं था, उस दौर में इस मुकाबले को इन दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने T20 बनाकर मैदान के चारों तरफ भारतीय गेंदबाजों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। कोई भी भारतीय गेंदबाज इन दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सामने समझ नहीं पा रहे थे कि इन्हें कहां गेंद डालें। क्या कपिल देव, क्या अजय शर्मा और क्या अन्य भारतीय गेंदबाज, सबके सब बेहाल थे। पाकिस्तान टीम के इन दोनों खूंखार खतरनाक
बल्लेबाजों के सामने, जिसके चलते पाकिस्तान टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 132 रनों की साझेदारी करके पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों को इस दौरान सलीम मलिक के बल्ले से 75 रनों की पारी, तो वहीं मंसूर अख्तर के बल्ले से 53 रनों की पारी आई। मंसूर अख्तर और सलीम मलिक की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान टीम ने इस मुकाबले में भारतीय टीम के सामने निर्धारित 20 ओवरों में 157 रनों का लक्ष्य रख दिया। 157 रनों का लक्ष्य दिया पाकिस्तान टीम ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को। जी हां, 157। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 20 ओवर में 157 रन क्या है, जब आज 20 ओवर में 290 या 300 रन बन रहे हैं। नहीं मेरी जान, 157 का मतलब उस दौर के आज के मुकाबले लगभग 300 रन से भी ऊपर था, क्योंकि उस दौर में T20 नहीं खेला जाता था, बाउंड्रीज बड़ी बड़ी होती थी, और उस दौर में 20 ओवरों की तो छोड़ो, 50 ओवरों में भी 157 रन जल्दी नहीं बनते थे भाई। ऐसे में ये 157 रन भारतीय टीम के लिए आसान होने वाले नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान टीम में मामूली गेंदबाज नहीं थे उस दौर में, बल्कि वसीम अकरम, आकिब जावेद, इमरान खान और वकार यूनिस जैसे मौत के सौदागर गेंदबाज थे, जिनके सामने मैदान पर बल्लेबाजी करने के दौरान क्रिकेट इतिहास के बड़े से बड़े सुरमा बल्लेबाजों के पसीने के साथ साथ बहुत कुछ निकल जाता था, जिनके सामने मैदान पर बल्लेबाजी करने का मतलब मौत को दावत देना। और यही हुआ था पिछले 5 दिनों पहले, जब वकार यूनिस की गेंद पर सचिन तेंदुलकर बुरी तरीके से घायल होकर मरते मरते बचे थे। पाकिस्तान टीम में तेज गेंदबाजों का कहर एक तरफ था, अगर बल्लेबाज उनकी रफ्तार के सामने किसी तरीके से बच भी जाता था तो पाकिस्तानी टीम में अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद जैसे ऐसे स्पिन गेंदबाज थे, जिनको क्रिकेट इतिहास के सबसे महान स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न भी अपना गुरु मानते थे, जिनकी गेंद हवा में ऐसे लहराती थी जैसे नागिन लहराती हो, जिसमें फंसकर दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज मैदान पर हथियार डाल देते थे। ऐसी हालत में पाकिस्तान टीम से मिले 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय कप्तान श्रीकांत और रमन लांबा। श्रीकांत और रमन लांबा ने भारतीय पारी का आगाज किया। इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी टीम के घातक गेंदबाजों के सामने मैदान पर आने के बाद खूंटा ठोक दिया। इस दौरान इन दोनों बल्लेबाजों ने 56 गेंदों में 64 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। यहां से भारतीय टीम को जीतने के लिए 66 गेंदों पर 97 रनों की जरूरत थी, और अभी भी भारतीय टीम के पूरे 10 के 10 विकेट सुरक्षित थे। लेकिन पारी के 10वें ओवर में रमन लांबा वकार यूनिस की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन चलते बने। रमन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने आए नवजोत सिंह सिद्धू। रमन लांबा, जो काफी तेज तर्रार बैटिंग करके भारतीय टीम को जीत की तरफ ले जा रहे थे, उनके आउट हो जाने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों ने इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी की अपनी घातक गेंदबाजी से, जिसके चलते अगले 6 ओवरों में नवजोत सिंह सिद्धू और भारतीय टीम के कप्तान श्रीकांत के बल्ले से अगली 36 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 25 रन ही आए, जिसके चलते भारतीय टीम दबाव में आ गई। और इसी दबाव को कम करने के चक्कर में नवजोत सिंह सिद्धू महज 14 रन बनाकर आकिब जावेद की गेंद पर मंसूर अख्तर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 30 गेंदों में 73 रनों की जरूरत थी। तब ऐसी हालत में नवजोत सिंह सिद्धू के आउट हो जाने के बाद आमतौर पर हर मुकाबले में भारतीय टीम के उप कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन बैटिंग के लिए आते थे, लेकिन आज भारतीय टीम को जब 5 ओवरों में 73 रनों की जरूरत थी, तब भारतीय टीम के कोच ने भारतीय ड्रेसिंग रूम में मौजूद महज 15 साल 8 महीने के सचिन तेंदुलकर को इस मुकाबले के जरिए अपने अंतर्राष्ट्रीय वनडे मुकाबले में डेब्यू कर रहे थे, उन्हें बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया। सचिन तेंदुलकर की उम्र जब लगभग 35 साल थी तब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था, और उस समय जब सचिन की उम्र 35 साल थी तब सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम में सबसे छोटे कद के खिलाड़ी थे। तो सोचिए आपकी जब 35 साल के सचिन तेंदुलकर की हाइट इतनी कम थी तो वो भारतीय टीम में सबसे छोटे दिखते थे, और तब जब वो सिर्फ 15 या 16 साल के रहे होंगे तब उनकी हाइट कितनी रही होगी? जी हाँ, बिल्कुल उतनी ही थी जितनी हाइट एक बैट की होती है। जी हाँ, ऐसी हालत में नवजोत सिंह सिद्धू के आउट हो जाने के बाद महज 5 फुट 1 इंच घुंघराले बाल और कंधे पर बैट रखकर सचिन तेंदुलकर मैदान पर ऐसे आ रहे थे जैसे कोई दूध पीता बच्चा बिना बालों में कंघी लगाए स्कूल जा रहा हो। सचिन तेंदुलकर को मैदान पर बल्लेबाजी करने आता देख पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैदान पर मौजूद भारतीय टीम के कप्तान श्रीकांत से कहा
कि ओए श्रीकांत, हिंदुस्तान के इतने बुरे दिन आ गए क्या? इतने बड़े हिंदुस्तान में क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की कमी पड़ गई थी क्या, जो एक दूध पीते बच्चे के साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्रिकेट के मैदान पर जंग करनी होगी? लेकिन ऐसा बोलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्या पता था कि अगले कुछ ही मिनट में ये नन्हा मुन्ना सा सचिन तेंदुलकर, जिसे पाकिस्तानी बच्चा समझकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वही नन्हा मुन्ना सचिन तेंदुलकर अगले कुछ मिनट में घमंड में डूबे पाकिस्तानियों को छट्टी का दूध याद दिलाने वाला है। हथियार है और वो टेस्ट करता है बैट्समैन को, क्या इसमें टेक्निक है, इसके पास दिल गुर्दा है, क्या दिलेरी है, ये मुकाबला करेगा। और तब सचिन का उन तेज बॉलर्स के सामने खड़ा होना, हालांकि उसको इंडिया में कोई ऐसा तेज बॉलर नहीं मिला होगा। जब सचिन तेंदुलकर मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो भारतीय टीम को जीत के लिए 30 गेंद में 73 रनों की जरूरत थी और सामने थी पाकिस्तान जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजी वाली टीम। इस बात को जानते हुए भारतीय टीम के कप्तान श्रीकांत ने मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सचिन तेंदुलकर से कहा कि ओए छोटे, हम यहां से मैच जीत नहीं सकते, इसीलिए तुम आराम से इस मैच को प्रैक्टिस समझकर खेलो और देखो कहीं चोट ना लग जाए। जिस पर उस नन्हे सचिन तेंदुलकर ने पलटकर अपने कप्तान को बड़े धीरी आवाज में जवाब दिया कि मैं यहां जीतने के लिए खेलूंगा। सचिन की यह बात सुनकर मैदान में मौजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सचिन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि लो भैया, अब चूहा चला शेर से लड़ने। अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कुछ गलत नहीं बोला था। उस दौर में पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी वास्तव में शेर थे। पाकिस्तान की टीम वो टीम थी जिस टीम के घातक जानलेवा गेंदबाजों के सामने अगर प्रति ओवर में 6 रन चाहिए जीत के लिए, तो वो भी दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम और दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए ये किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा मुश्किल होता था। उस घातक टीम और उस टीम के जानलेवा गेंदबाजों के सामने अब भला जब जीत के लिए प्रति ओवर लगभग 15 रन चाहिए थे, तो ये 15 साल का लड़का भारतीय टीम को ये मुकाबला यहां से जिता देगा? ऐसी हालत में ऐसा सोचना भी अपने आप में बेईमानी था। ऐसी हालत में जब मुकाबला शुरू हुआ तब सचिन तेंदुलकर ने कमर कस के पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आक्रमण करना प्रारंभ करके अपनी पारी का जबरदस्त आगाज किया। लेकिन इसी बीच जब पाकिस्तान टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 18वां ओवर लेकर पाकिस्तान टीम का सबसे घातक गेंदबाज अब्दुल कादिर, जिसे क्रिकेट इतिहास के सबसे महान स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन भी अपना गुरु मानते थे, और उस अब्दुल कादिर के सामने थे भारतीय टीम के कप्तान श्रीकांत। अब्दुल कादिर ने अपने इस ओवर में ऐसी जबरदस्त गेंदबाजी की कि भारतीय टीम के कप्तान जो ओपन करने आए थे, जिनकी निगाहें इस मैदान पर जम चुकी थी, वो अब्दुल कादिर इस ओवर में एक भी रन नहीं बना पाए। जी हां, अब्दुल कादिर ने भारतीय टीम के कप्तान दिग्गज खिलाड़ी श्रीकांत के सामने मेडन ओवर डाला, जिससे आप अब्दुल कादिर की जबरदस्त गेंदबाजी का अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 12 गेंद पर 46 रनों की जरूरत थी, और अगर 12 गेंद पर 46 रनों की जरूरत हो कि हां भाई यहां से 12 गेंद पर 46 रन नहीं बना सकते हैं, ऐसी हालत में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 19वां ओवर लेकर आया मुश्ताक अहमद, जिसके सामने थे सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर ने मुश्ताक अहमद की गेंद पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन गेंद बैट पर पूरी तरीके से आए नहीं, जिस पर सचिन तेंदुलकर को सिर्फ और सिर्फ 1 रन मिले। एक बार फिर से स्ट्राइक पर भारतीय टीम के कप्तान श्रीकांत आ चुके थे, और श्रीकांत जो इस मुकाबले में पूरी तरीके से हार मान चुके थे, वो इस बार फिर मुश्ताक अहमद की लगातार 2 डॉट गेंद यानी बीट हो गए। लेकिन चौथी गेंद पर किसी तरीके से सिंगल लेकर हारे मन से स्ट्राइक सचिन तेंदुलकर को दे दिया। अब मुश्ताक अहमद जो गेंदबाजी कर रहा था, उसने ये सोचा कि जब इनका कप्तान ही बड़ी मुश्किल से मेरी गेंद पर सिंगल ले पाया, तो ये कहां 14-15 साल का बच्चा जिसके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, वो क्या मेरी गेंद का सामना कर पाएगा। और इसी अहंकार में डूबकर जब मुश्ताक अहमद ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली, तो उस पर सचिन तेंदुलकर बिजली की तरह टूट पड़े और कदमों का इस्तेमाल करके उस पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद सचिन के बल्ले पर लगने के बाद उड़न तश्तरी पर सवार होते हुए लगभग 95 मीटर लंबी बाउंड्री को पार करते हुए सीधे 6 रनों के लिए जा पहुंची। मुश्ताक सूरज चुप जाता है और जोरदार हिट, तेंदुलकर की छक्का। मुश्ताक अहमद की 5वीं गेंद पर छक्का लगाने के बाद सचिन तेंदुलकर ने एक और जोरदार हिट और एक और छक्का। को बॉल की और तेंदुलकर ने कदमों का सही इस्तेमाल किया, बॉल को हाफ वॉली बनाया और एक्स्ट्रा कवर पोजीशन
जहां अब्दुल कादिर फील कर रहा है उनके सर के ऊपर कदमों का इस्तेमाल करके जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर सचिन तेंदुलकर ने आंखों आंखों में ही इशारे से मुश्ताक अहमद, जो सचिन को दूध पीता बच्चा समझ रहा था, उसे ये बता दिया कि बेटा मुश्ताक, अंग्रेजों ने भी सरदार भगत सिंह को बच्चा समझने की गलती की थी, लेकिन सरदार भगत सिंह ने 200 सालों तक हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाकर क्रांति की ऐसी ज्वाला जलाई हिंदुस्तानियों के दिलों के अंदर कि हिंदुस्तानियों ने भगत सिंह के द्वारा जलाई गई उस ज्वाला को अपने मन में जलाकर सैकड़ों सालों से पैरों में जकड़ी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाकर हिंदुस्तान को आजाद करवा दिया था। अपनी टीम के युवा स्पिन गेंदबाज मुश्ताक अहमद को लगातार सचिन तेंदुलकर के हाथों 2 छक्का खाते देख अब्दुल कादिर गुस्से से लाल पीला हो गया। उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि जिन पाकिस्तानी गेंदबाजों को नवजोत सिंह सिद्धू, रमन लांबा, हिंदुस्तान का कप्तान श्रीकांत जैसे खिलाड़ी अभी तक इस मुकाबले में एक छक्का नहीं लगा पाए, उस टीम का ये दूध पीता बच्चा पाकिस्तानी गेंदबाज को कैसे छक्का मार सकता है। बस फिर क्या था, ऐसे गुस्से में लाल पीला होकर अब्दुल कादिर पहुंच जाता है सचिन तेंदुलकर के पास और घमंड में चूर होकर उसने सचिन तेंदुलकर को चैलेंज देते हुए कहा कि ओए बच्चे, अभी तेरे दूध के दांत टूटे नहीं और तूने शेरों के जबड़े में हाथ डालना शुरू कर दिया। अब अगर तूने शेरों के जबड़े में हाथ डाल ही दिया है तो इस पाकिस्तानी शेर का चैलेंज कबूल कर, अगर दम हो तो तू मुझे छक्का मार के दिखा। अब्दुल कादिर के चैलेंज पर सचिन तेंदुलकर ने अपने मुंह से अब्दुल कादिर को कोई जवाब नहीं दिया। सचिन तेंदुलकर अब्दुल कादिर के चैलेंज को खामोशी से सुनकर आगे निकल गए मुस्कुराते हुए। तो मैंने सचिन को बुलाया, मैं कि इधर आओ, तुम अगर अगले ओवर में मुझे निकल के छक्का मारो। मैंने कहा आपको कैसे मारूंगा, आपको ऐसे मैच बोला। जिस टाइम इसका सचिन का पहला टूर पाकिस्तान का था तो पेशावर में एक मैच हो रहा था, तो पेशावर में ना इसने एक छक्का मारा मुश्ताक अहमद को। तो कादिर भाई ने भी तूने इसको बच्चे को मारा, मुश्ताक भी छोटा था कि तू अब है ना मुझे अगर मारेगा तो देखता हूँ मैं क्या। कादिर भाई एवर ग्रेट लेग स्पिनर है क्योंकि जी लोग उनको खेलते हुए घबराते थे, तो सचिन ने अगले ओवर में 4 छक्के उनको मार दिए। ये उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टार्ट था। 30 साल का अब्दुल कादिर 15 साल कुछ महीने के सचिन तेंदुलकर को चैलेंज दे रहा था, जिसे देखकर पेशावर के मैदान में मौजूद पाकिस्तानी दर्शकों को मुश्ताक की गेंद पर लगातार 2 छक्का मारने वाले सचिन तेंदुलकर पर नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर को चैलेंज देने वाले अब्दुल कादिर पर गुस्सा आ रहा था। हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी अब ये दुआ करने लगे कि काश ये बच्चा क्रिकेट की दुनिया के महाप्रचंड स्पिन गेंदबाज अब्दुल कादिर को जरूर छक्का मारे। अब्दुल कादिर के ओवर की शुरुआत होती है। स्ट्राइक पर थे श्रीकांत और श्रीकांत ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक सचिन तेंदुलकर को दे दिया। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 5 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में अब अब्दुल कादिर के चैलेंज के सामने थे सचिन तेंदुलकर। अब्दुल कादिर ने अपनी पूरी जान झोंककर खतरनाक गेंद डाली सचिन तेंदुलकर को आउट करने की नियत से, जिस पर सचिन तेंदुलकर ने कदमों का इस्तेमाल करके उस पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद सचिन के बैट पर लगने के बाद अब्दुल कादिर के साथ साथ उस मैदान पर मौजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के होश उड़ाती हुई आकाश मार्ग से होते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। कादिर की This one's hit away to long on and that's a 6. कादिर की पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद सचिन तेंदुलकर ने अब्दुल कादिर की दूसरी गेंद पर भी जबरदस्त प्रहार किया, लेकिन गेंद बैट पर पूरी तरीके से नहीं आई, लेकिन इतनी जबरदस्त जरूर आई कि गेंद एक टप्पा खाकर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। अपनी 2 गेंद पर लगातार 2 बाउंड्री खाने के बाद अब्दुल कादिर गुस्से से लाल पीला हो चुका था और इस गुस्से के साथ उसने अपने ओवर की जब तीसरी गेंद डाली तो उस पर भी सचिन तेंदुलकर ने बिल्कुल वैसे ही प्रहार किया कि जैसे किसी शेर की गुफा में अगर कोई मेमना चला जाए तो शेर उस पर झपट्टा मार के पल भर में उसके चीथड़े उड़ा देता है। बिल्कुल वैसे ही सचिन तेंदुलकर ने झपट्टा मार के उस गेंद पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद सचिन के बैट पर लगने के बाद अब्दुल कादिर के अहंकार के चीथड़े उड़ाते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। अब्दुल कादिर के ओवर की लगातार 3 गेंदें और उन 3 गेंदों पर सचिन तेंदुलकर 3 बाउंड्री लगा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फिल्मी सीन हो। दर्शकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि महान अब्दुल कादिर को एक नन्हा सा बच्चा दौड़ा दौड़ा के ठोक रहा है।
ऐसी हालत में अब्दुल कादिर ने गुस्से के साथ अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस गेंद पर भी वो घुंघराले बाल वाला सचिन तेंदुलकर, जिसकी हाइट बस बैट के बराबर थी, जिसे पाकिस्तानी खिलाड़ी चूहा बोल रहे थे, उस नन्हे मुन्ने सचिन तेंदुलकर ने एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया। Yes, it is. And Shrikant is absolutely delighted. He would like to win the गेंद सचिन के बैट पर लगने के बाद अब्दुल कादिर के साथ साथ ये मुकाबला देख रहे लगभग 40,000 दर्शकों और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के होश उड़ाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। अब्दुल कादिर की 3 गेंद और कादिर के 3 गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने लगातार 3 बाउंड्री जड़ दी थी। वाह रे मास्टर ब्लास्टर, नन्हे मुन्ने सचिन तेंदुलकर। अब्दुल कादिर क्रिकेट इतिहास का सबसे घातक गेंदबाज, जिसके ओवर में आज तक के क्रिकेट इतिहास में दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज 12 रनों से ऊपर नहीं बना पाए थे। ये इतिहास था भाई साहब अब्दुल कादिर का, और उस अब्दुल कादिर का कांवड़ा बना दिया। महज 15 साल के इस बच्चे ने पिछली 4 गेंदों में 3 छक्का और 1 चौके सहित 4 गेंदों में 22 रन ठोककर पाकिस्तान की सरजमी पर पेशावर के इस मैदान पर यह ऐलान जंग कर दिया गया कि पाकिस्तानियों, क्रिकेट की दुनिया में तुम्हारे बाप की एंट्री हो चुकी है। जी हां, सचिन को बच्चा समझकर सचिन का अपमान करने वाला अब्दुल कादिर अपने इस ओवर में सचिन को 4 गेंदें डाल चुका था और इन 4 गेंदों में सचिन के बल्ले से 22 रन खाने के बाद अब पूरी तरीके से खिसिया चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पूरी तरीके से किरकिरा और कबाड़ा बन चुका था। वो गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो चुका था और इसी गुस्से के साथ जब उसने अपने ओवर की आखिरी गेंद डाली तो उस गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद पर भी जोरदार प्रहार किया। गेंद इस बार सचिन तेंदुलकर के बल्ले से लगने के बाद अब्दुल कादिर के सर के ऊपर से अब्दुल कादिर के होश उड़ाते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। सचिन के इस छक्के पर अब्दुल कादिर हक्का बक्का रह गया। पाकिस्तानी विकेटकीपर अपनी कमर पर हाथ रखकर विकेट के पीछे से सचिन तेंदुलकर के बल्ले से निकलने वाले छक्के देख रहा था और मैदान पर मौजूद अंपायर, जो पूरे मैच के दौरान एक बार भी हाथ नहीं उठाया था 6 रनों के इशारे के लिए, वो पिछले 2 ओवरों में परेशान हो चुका था सचिन के बल्ले से निकलने वाले 6 रनों पर अपने हाथ उठाकर छक्के का इशारा दे देकर। और मैदान से बाहर स्टेडियम में मौजूद क्या भारतीय क्रिकेट फैंस और क्या पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, जो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देखने के लिए बरसात के बीच 4 घंटे रुक करके मुकाबला देखना चाहते थे, वो महज 15 साल के नन्हे मुन्ने सचिन तेंदुलकर के बल्ले से अब्दुल कादिर जैसे महान गेंदबाज की कुटाई देखकर खुशी से झूम उठे। पूरा पेशावर का मैदान सचिन सचिन के नारे से गूंज उठा। क्या भारतीय क्रिकेट फैंस और क्या पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, हर कोई सचिन तेंदुलकर के द्वारा इस ऐतिहासिक बल्लेबाजी को देखकर सचिन तेंदुलकर का दीवाना हो गया। सचिन तेंदुलकर ने इस मुकाबले में 6 छक्कों की मदद से 22 गेंद पर तूफानी 53 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। 20 ओवर की समाप्ति हुई। हाँ, भारतीय टीम पाकिस्तान से मुकाबला 3 रनों से हार गई। वो भारतीय टीम पाकिस्तान से ये मुकाबला 3 रनों से हार गई, जिस भारतीय टीम को आखिरी 12 गेंद पर जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी। और जब भारतीय टीम को इन 12 गेंदों में जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी, तब सचिन तेंदुलकर को इन 12 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 7 गेंदें ही खेलने का मौका मिला और इन 7 गेंदों में सचिन तेंदुलकर ने 6 छक्के और 1 चौका लगाकर कुल 40 रन ठोक दिए थे। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि अगर जब भारतीय टीम को 12 गेंद में जीत के लिए 40 रनों की जरूरत थी और जिस सचिन तेंदुलकर ने इस मुकाबले में महज पिछले 7 गेंद में 40 रन ठोकर पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुलाते हुए इतिहास लिख दिया था, क्या उस सचिन तेंदुलकर को अगर 2-3 गेंद और खेलने को मिल जाती तो क्या भारतीय टीम यह मुकाबला जीत नहीं जाती? पाकिस्तानियों ने यह मुकाबला जीत जरूर लिया था, लेकिन उनकी जीत से ज्यादा भारतीय टीम की हार और सचिन तेंदुलकर की ये ऐतिहासिक पारी की चर्चा हो रही थी। पाकिस्तान ये मुकाबला जीतकर जब मैदान से बाहर पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों का चेहरा पूरी तरीके से उतरा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये वो सिपाही हैं जो मैदान जंग जरूर जीत गए हैं, लेकिन उस जंग को जीतने के चक्कर में इन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। तो वहीं जब नॉट आउट होकर सचिन तेंदुलकर महज 22 गेंद पर तूफानी 53 रनों की पारी खेलकर यह मुकाबला हार कर पवेलियन की तरफ जा रहे थे, तो सचिन के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ मैदान की जंग हार कर इस नन्हे जाबाज सिपाही ने पूरी दुनिया जीत ली हो। क्योंकि पेशावर के इस मैदान पर ना वसीम अकरम, ना वकार यूनिस, ना अब्दुल कादिर, ना ग्रेट इमरान खान, किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी के नाम के नारे नहीं लग रहे थे। इन नामों की जगह इन खिलाड़ियों के देश में सचिन तेंदुलकर के नाम के नारे लग रहे थे। और कहते हैं ना कि लड़ो तो ऐसे लड़ो कि दुश्मनों की फौज से भी तुम्हारे नाम का इनकलाब गूंजे। चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सचिन, ना तेरे जैसा कोई आया था, ना कोई आया है और ना कोई आएगा। तूने जमीन पर पड़ी हुई भारतीय क्रिकेट को उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने में जो योगदान दिया है भारतीय टीम को, वो भारतीय टीम कभी भूलने वाला नहीं है।
सचिन तो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के घरेलू क्रिकेटर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले सभी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हो। हम आप रहें या ना रहें, लेकिन आने वाले सैकड़ों सालों तक जब तक ये धरती, ये चांद, ये सितारे रहेंगे, तब तक सचिन तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। साथियों, आपको सचिन तेंदुलकर की ये पारी कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट एसडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बार मैदान के अंदर और मैदान के बाहर वो उनके, लेकिन ये प्लान बी है, प्लान ए नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। ये आप as the master leaves